क्या बताते हैं कि परमात्मा का बगीचा है, इसमें चाहे कोई जीव है, छोटा चींटी है, चाहे हाथी है, चाहे मुर्गा है, बकरी गाय है, पशु पक्षी है, चाहे मानव है, चाहे देवता है। और उस माली के बाग में यदि कोई हानि करता है, चाहे छोटे पौधे को भी तोड़ता है, तो उसका जीव दुख पाता है, उसको दंडित करता है। ऐसे ही प्रभु के आप जीव मारते हो, परमात्मा तुमसे खुश नहीं हो सकता। कि आज तुम मुर्गे को काट रहे हो, अगले जन्म में काजी तू मुर्गा होगा और मुर्गा बनेगा मुल्ला, फिर यूं तेरी गर्दन काटेगा। ऐसे क्यों पंगे में पां दे रखा आपने? काजी कलमा पंडित है, बच्चे फिर कुरानी है। गरीबदास इस जुल्म से तेरे डूबे दोनों जिहान। एक तरफ तो तू कलमा पढ़ बकरे और मुर्गियों का जो है ना गऊ का की गर्दन काटे, और फिर पवित्र पुस्तक को लेके फिर उसने पढ़े, क्यों ड्रामा कर रहे हैं? ऐसा घोर पाप करके फिर पवित्रता कहाँ रही तेरे अंदर? सूर गौ में जीव एक है, गाय भखो ना सूरे। दोनों दीन दया करो तुम, मानो बचन हमारे। गरीबदास सूर गऊ में एक बोलन हारे। सूर गऊ में एक जीव एक है, गाय भखो ना सूरे। गरीबदास सूअर गऊ दोनों का एक नूरे। कहते हिंदू झटका मारे ही और मुस्लिम काजी करे हलाल। गरीबदास दोनों दीन का होगा हाल बेहाल। हिंदू तो यूं कहते हैं कि हम तो उसको झटके से मार देते, नो एकदम पीड़ा ना होती उसके। और मुसलमान भाई ये कहते हैं हम तो प्यार से काटते, धीरे धीरे गर्दन काटते हैं ताकि इसको दुख ना हो। अरे नालायक को, अब तेरी गर्दन काटा लिया, जिस तरह का उस तरह काट देते हैं, झटके से काट देंगे। अरे जान तो गई, कटवा के देख अपनी गर्दन को, अगर स्वर्ग मिलता है ऐसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक डिबेट चैनल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी नौ दुर्गा या कोई भी पर्व आता है तो उस समय हम भगत बन जाते हैं, मांस मिट्टी खाना बंद कर देते हैं और माता रानी की सेवा भी करने लग जाते हैं। इसके बाद जैसे ही वह समाप्त होती हैं तो हम फिर से वही क्रियाक्रम करने लगते हैं, राक्षस बन जाते हैं और मांस मिट्टी खाना आरंभ कर देते हैं। क्या इस तरह से परमात्मा हमसे खुश हो जाएगा? नहीं, हमें हमेशा के लिए बंद करना होगा, क्योंकि परमात्मा कहते हैं और आप सभी जानते हैं कि हम सभी एक पिता की संतान हैं। इसे चाहे चींटी हो, हाथी हो, कोई भी जानवर हो या मनुष्य हो, सभी उसी परम पिता के बच्चे हैं। अब चाहे एक बाप के छोटे बेटे को मार दो या बड़े बेटे को, उसको उसका दुख समान ही होगा। इसी तरह परमात्मा के किसी भी जीव को मार दो, उतना ही दुख होता है, उतना ही आपको पाप लगेगा, वह क्षमा के योग्य नहीं है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग के माध्यम से दोनों धर्मों के लोगों को समझा रहे हैं, हिंदू हो या मुसलमान, सभी धर्मों के लोग कोई भी हों, सभी को समझा रहे हैं कि जीव हिंसा करना बहुत बड़ा पाप है। इससे परमात्मा नाराज होते हैं और हम कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग की वीडियो क्लिप्स। सुन काजी राजी नहीं, वो आप अल्लाह खुदाए। गरीबदास किस हुक्म से तन पकड़ पछाड़ी गाय। किसका आदेश है तन गाय को मार दिया? गौ हमारी मात है भाई, पीवत जिसका दूध। गरीबदास का जी कुटल तन कत्ल किया औजूद। ये नालायक, या गाय तो हिंदू मुसलमान सबकी माँ है, क्योंकि जिसका दूध पीवा वो माँ होती है। और तूने किसके आदेश से ये मार डाली? एक गाय आपके परिवार को 8-9 वर्ष दूध पिलावे और 8-9 बार या ब्याह के आपको बच्चे दे के, और गई नई माताएं या गऊ बच्ची बैल उत्पन्न करती है, कितना लाभ देती है। और तुम एक दिन मार के खा लेते हो, पाप करते हो। ये तुम्हारा पेट 9 वर्ष तक भरे, 10 वर्ष तक। ऐसा जुल्म क्यों कर रहे हो? पाप के भागी हो रहे, क्योंकि
वो परमात्मा थे, हमारे सबके पिता थे। और पिताजी का कर्तव्य बनता है अपने बच्चों को बुराई से बचावे और अच्छाई की तरफ ले चले। गौ हमारी मात है, पीवत जिसका दूध, गरीबदास का जी कुटिल कत्ल किया औजूद। गौ तुम्हारी अम्मा है, तापर छुरी नबा, गरीबदास घृत दूध को सब ही आत्म खाए। ऐसा खाना खाइए माता कह नहीं पीरी, गरीबदास दरगह सरे गल में पड़े जंजीर। अब ये परमात्मा ने तो भलाई की बात कही थी, वो काजी और मुल्ला चंगर गए और कहने लगे ये तो हमारे धर्म के विरुद्ध बोलता है। अरे अधर्म के विरुद्ध बोलते थे भगवान, धर्म के विरुद्ध नहीं बोलते थे। काजी पटक कुरान को उठ गए सिर पीटे, गरीबदास जुल है कही ये बाणी अकल अदीठ। जुल्हे दीन बिगारिया काजी आए फेर, गरीबदास मुल्ला मुर्ग अपनी अपनी बेर। मुर्गे से मुल्ला भय, मुल्ला से फिर मुर्ग, गरीबदास दो जगदस तुमने पावे नहीं सुर्ग। अब शिक्षा दिया करते परमात्मा कि आज तुम मुर्गे को काट रहे हो, अगले जन्म में काजी तू मुर्गा होगा और मुर्गा बनेगा मुल्ला, फिर यूं तेरी गर्दन काटेगा। ऐसे क्यों पंगे में पा दे रखा आपने। काजी कलमा पढ़त है, बच्चे फिर कुरानी है, गरीबदास इस जुल्म से तेरे डूबे दोनों जिहान। एक तरफ तो तू कलमा पढ़े बकरे और मुर्गियां का जो है ना गऊ का की गर्दन काटे, और फिर पवित्र पुस्तक को लेकर फिर उसने पढ़े। क्यों ड्रामा कर रहे हैं। ऐसा घोर पाप करके फिर पवित्रता कहाँ रही तेरे अंदर। सूर गौ में जीव एक है, गाय भखो ना सूरे। दोनों दीन दया करो तुम, मानो बचन हमारे, गरीबदास सूर गौ में एक बोलन हारे। सूर गौ में एक जीव एक है, गाय भखो ना सूरे। गरीबदास सुअर गऊ दोनों का एक नूरे। कहते हिंदू झटका मारे ही और मुस्लिम काजी करे हलाल, गरीबदास दोनों दीन का होगा हाल बेहाल। हिंदू तो यूं कहते हैं कि हम तो उसको झटके से मार देते न, एकदम पीड़ा ना होती उसके। और मुसलमान भाई ये कहते हैं हम तो प्यार से काटते, धीरे धीरे गर्दन काटते हैं ताकि इसको दुख ना हो। अरे नालायक को अब तेरी गर्दन काटा लिया, जिस तरह का उस तरह काट देते हैं, झटके से काट देंगे। अरे जान तो गई, कटवा के देख अपनी गर्दन को अगर स्वर्ग मिलता है ऐसे। तो ये ड्रामेबाजी थी, ये भगवान का आदेश नहीं था, इनका सेल्फ मेड सिद्धांत था और वो नहीं चलेगा। वो तो मनमाना आचरण है, उससे हानि होगी, लाभ नहीं। मुल्ला से पंडित भय, पंडित से भय मूल, गरीबदास तज बैर भाव हो कि जय सुल्लम सूले। ये आपसी बैर भाव तज के आपस में सलाह कर दो, यानी प्रेम रखो। बकरी कुकड़ी खा गए, गधे गऊ गधेरा सूरे, गरीबदास उस स्वर्ग में तुमसे अल्लाह दूर। जो कुकर्म तुम कर रहे हो ना, इसे भगवान नहीं मिले, तुमसे सैकड़ों कोस दूर है भगवान। घोड़े ऊंट अटक नहीं और तीतर क्या खरगोश, गरीबदास दरगह से अल्लाह है सो कोश। बिष्ट बिष्ट तुम क्या करो, दोजक जर है अंच, गरीबदास इस खून से अल्लाह नहीं बंच। रब की रूप पछाड़ते खाते मोरे मोरे, गरीबदास उस नरक में है नहीं काजी को ठोरे। यानी नरक भी नारा बनाना पड़ेगा तुम्हारे लिए भगवान ने। सुन मुल्ला मरदूद तू कुफर करे दिन रात,
गरीबदास हक बोलता और मारे जीव अनाथ। एक तरफ तो कह मैं सही कर रहा हूं, हक अल्लाह हक हक बोलता है, हक हक करता है, और उधर से तू इसे जुल्म कर रहा है। हक की तरह तेरा ये कार्य करो, नसीहत दूर लगी और दरगाह पड़सी न्यावे। गरीबदास काजी कह करबे नान पुलाव, सुन मुल्ला माली अल्लाह ये फूल रूप संसार। गरीबदास गति एक सब ये पान फूल फल डारे। क्या बताते हैं कि परमात्मा का बगीचा है, इसमें चाहे कोई जीव है, छोटा चींटी है, चाहे हाथी है, चाहे मुर्गा है, बकरी गाय है, पशु पक्षी है, चाहे मानव है, चाहे देवता है, और उस माली के बाग में यदि कोई हानि करता है, चाहे छोटे पौधे को भी तोड़ता है, तो उसका जी दुख पाता है, उसको दंडित करता है। ऐसे ही प्रभु के आप जीव मारते हो, परमात्मा तुमसे खुश नहीं हो सकता। मुर्गे सिर कलंगी होती जिसमें लाल चलूले। गरीबदास उस कलंगी का कहाँ गया वो फूले। और तेरे की कहते परमात्मा ने कितनी प्यारा मुर्गा बनाया, उसके ऊपर एक कलंगी ला रखी थी, कुकू कुकू बोला करता घूमता फिरता था, और उसको तुमने काट के नाश कर दिया। अब तू उसको रीसेट करके दिखा दे एक बार, मान जा तू किसा अल्लाह का जो है ना उपासक है। एक समय एक व्यक्ति, दो व्यक्ति मुर्गा काट के और मांस पकान लाग रहे थे डेगची में, पतीले में। एक साधु संत भक्त वहां आ गया, वो पूछने लगा, रे भक्तों क्या बना रहे हो? वो भगत वो बोले, भाई बाबा जी मुर्गा बनावे हैं। मुर्गा बना रहे हो? भाई दिखाना मुर्गा कैसे बना है, कैसा बनते हो, मुझे भी दिखा दो। उन्होंने पतीले का ढक्कन उठा दिया और उसमें वो मांस पके था, और उसके पांख पड़ी साइड में, वो सिर की कलंगी वो अलग पड़ी वहीं पर। तो भगत बोला, वो संत बोला, रे निकम्म्यो तुमने तो बिगाड़ दिया, यो बना के दिया, बना तो भगवान ने रखा था, यो तुमने तो जुल्म कर दिया, तो बिगाड़ दिया, नाश कर दिया इसका काट के। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा कह रहे हैं तुमने इसी प्यारी आइटम को, इसे प्यारे प्राणी को मार दिया और अपने स्वाद के लिए। अब आगे बताते हैं, काजी काट किताब कूत न जोड़ा बहुत हजूम। गरीबदास गल काटे ही फिर खाता दे दे घूम। मांस कटे घर घर बटे रूहो कई किस ठोरे। गरीबदास दरगाह में हो काजी बड़ी गौर। सुन काजी कलिया किया तन जाड़ स्वाद रे जिंद। गरीबदास दरगाह में पड़े गले बिच फंद। अब क्या बताते हैं, क्या खाओ तुम? बांसमती चावल पक्के गरत खांड टुकडारे। गरीबदास कर बंदगी ये कूड़े काम निवारे। कहते बासमती चावल पका ले, उसमें देसी घी और खांड डाल के और उनने खा, और परमात्मा की भक्ति करिए, बूंदे काम छोड़ दे, बुरे कर्म त्याग दे। फुलके धोआ दाल डाल कर हलवा रोटी खाए। गरीबदास का जी सुन गुदा घर तने ताए। ये गुद मांस मत खा, देख फुलके बढ़िया फुलके बना, अच्छी बढ़िया दाल बना ले, और हलवा रोटी, कितने बढ़िया आइटम भगवान ने दे रखे, तू इन न छोड़कर कुकर में पैर देवे, ऐसा जुल्म कर रहा है। 300 रोजे खून कर फिर तस्बीह ली हाथ। गरीबदास दरगाह सरे बहुत करी तैं घात। गरीबदास साहिब जी परमात्मा से परिचित होने के बाद उस ज्ञान को, प्रभु कबीर जी द्वारा दिए ज्ञान को बता रहे हैं कि कबीर जी ये ज्ञान समझाया करते थे अपनी प्यारी आत्माओं को, हिंदू और मुसलमानों को।